आज के इस ऑनलाइन कक्षा में सभी प्रिय छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जैसा कि हम लोग इसके पूर्व के कक्षा में, इसके पूर्व के क्लास में, इसके पूर्व वाला वीडियो में हम लोग उपसर्ग के संबंध में बहुत कुछ जाना था। आज हम लोग तत्सम उपसर्ग के कुछ अन्य उदाहरणों को देखेंगे और उनके अर्थों को जानेंगे। आज हम लोग तत्सम उपसर्ग को देखेंगे और जानेंगे। इसके पूर्व हम लोग जो है अति उपसर्ग पर चर्चा किए थे और अति उपसर्ग के बाद आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के बीच अगला उपसर्ग अधि। अगला उपसर्ग अधि लेकर आया हूं। अधि जिसका अर्थ है ऊपर या फिर अधिक। अधि उपसर्ग अगर किसी शब्द के पूर्व लगता है तो उसका अर्थ जो है ऊपर के अर्थ में या अधिक के अर्थ में देगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग आज बहुत सारे उपसर्ग को देखना भी है। तो सबसे पहले अधि उपसर्ग का मैं पहले ही बता चुका हूं कि उपसर्ग एक तो बिना संधि के जैसे के तैसे, ज्यों के त्यों जुड़ते हैं और एक संधि के साथ जुड़ते हैं। और संधि वाले उपसर्गों को थोड़ा सा अलग करना दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग करके यहाँ उदाहरण के तौर पर देखेंगे, बिना संधि वाला और संधि वाला। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले बिना संधि के, बिना संधि किए हुए, जैसे अधि धन करण। अधि धन करण बन जाएगा आपका, अधि धन करण बन जाएगा अधिकरण। तो आप लोग देख रहे हैं कि अधि का अधि यहां पर और करण का करण भी यहां पर ज्यों का त्यों आ गया। उसी प्रकार अधिगम, अधिगम। अधित्यका, त्यका का मतलब होता है किसी पहाड़ का ऊपरी समतल भाग। किसी पहाड़ का ऊपरी समतल भाग को त्यका कहते हैं। तो अधित्यका तो हो जाएगा अधित्यका। अधिनायक, अधिनायक। अधिनियम, अधिमास,
अधिमास मतलब जिसको आप लोग मलेमास कहते हैं, यानी मास का बढ़ जाना, मास का अधिक हो जाना, क्या हो जाएगा? अधिमास। तो अधिमास मतलब मलेमास। ठीक है, आगे अधिसूचना। ऊपर से जारी की गई सूचना, किसी कार्यालय किसी विभाग से जारी की गई विशेष सूचना जो है अधिसूचना कहलाती है। अब हम लोग आते हैं इधर, देखिए यहां पर हम लोग संधि होने पर, जिसमें संधि होगी अर्थात या तो दीर्घ संधि होगी, या तो यण संधि होगी, या तो व्यंजन संधि होगी, इन संधि के होने पर ये उपसर्ग कैसे जुड़ते हैं? देखिए अधिजोड़ इच्छन, अधिक्षण, तो यहां पर अधि में धी अर्थात यहां पर ई है और यहां भी ई है, तो दोनों ई मिल करके दीर्घ ई बनाएगी, अर्थात यहां दीर्घ संधि के द्वारा ये जुड़ेंगे। मतलब यहां हो जाएगा अधि, ये धी इधर से हो जाएगा अधि अक्षण, अधिक्षण। उसी प्रकार से इधर अधीन, यहां भी ई और यहां भी ई, दोनों ई मिल करके बनाएंगे बड़ी वाली ई, यानी दीर्घ ई का निर्माण होगा। तो यहां हो जाएगा अधीन, आधीन नहीं अधीन, अधि जोड़ इस हो जाएगा अधिस, अधि जोड़ इच्छक हो जाएगा अधिक्षक, अधि जोड़ अयन हो जाएगा, यहां पर ई है और यहां पर या है, तो ई का जानते हैं ई के बाद कोई भी आए तो वो अंतस्या हो जाता है, अर्थात यहां हो जाएगा अंतस्या, तो हो जाएगा अध्ययन। अधि जोड़ आय, फिर से ई फिर से या, तो हो जाएगा अध्याय। अधि जोड़ आ जोड़ पक, अध्य या पक। अधि जोड़ अस्थाता, यहां देखिए यहां पर व्यंजन संधि होगी, यहां पर जो संधि होगी वो व्यंजन संधि होगी, अर्थात ये हो जाएगा अधि का अधि ही हो जाएगा, ये सा इस सा में बदल जाएगा और ये था ठा में बदल जाएगा, अधिष्ठाता। अधि जोड़ स्थान, सेम उसी प्रकार अधि सा इसमें बदल जाएगा अधिष्ठान। इस प्रकार से हम अधि उपसर्ग को जो है किसी भी शब्द से
अलग कर सकते हैं। अर्थात ये अधि उपसर्ग किसी भी शब्द में या तो उसी रूप में होगा, अधि के रूप में होगा, या तो इस रूप में होगा, या तो इस रूप में होगा, यहां तो सेम उसी रूप में है। अर्थात अधि उपसर्ग हमें इन 3 रूपों में मिल सकता है। ठीक है, कौन कौन? देखिए, अधि, अधि, इस रूप में, ये 3 रूप में मिल सकता है। और तीनों का एक ही रूप, एक ही उपसर्ग है, तीनों रूप का एक ही उपसर्ग है, अधि। यानी इस रूप में भी हो तो भी अधि उपसर्ग, इस रूप में हो तो भी अधि उपसर्ग, और इस रूप में अगर हो तो भी अधि उपसर्ग। अर्थात इसको हम अगर ऐसे करके हलंत दे दें तो ऐसे हो जाएगा, या फिर ये इस रूप में हो सकता है। तो इन 3 रूपों में से किसी भी रूप में, इन 3 रूपों में से किसी भी रूप में मिल जाए तो वहां उपसर्ग अधि ही होगा। ठीक है, वहां उपसर्ग अधि ही होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग दूसरे उपसर्ग की ओर बढ़ते हैं। दूसरा उपसर्ग है आपका अभी। दूसरा उपसर्ग आपका अभी है। अभी का अर्थ होता है सामने या फिर पास। ठीक है, तो फिर से हम लोग वही उसी बात को करेंगे कि एक उपसर्ग जो बिना संधि के जुड़ते हैं और उपसर्ग जो संधि के साथ जुड़ते हैं। अर्थात अभी उपसर्ग संधि के साथ भी जुड़ता है और बिना संधि के भी जुड़ता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं आगे। अभी जोड़ गया, अभी जोड़ गया। ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, जानना। ज्ञा का मतलब ज्ञान या फिर जानना। तो बन जाएगा अभिज्ञ, अभिज्ञ यानी जानकार। अभी के बाद फिर से ज्ञान ले लिया है तो हो जाएगा अभिज्ञान, अभिज्ञान। अभिनव, अभिनव। अभिन्यास, अभिमान। अभिवादन, किसी का सामने से क्या करना, सम्मान करना, ग्रीटिंग करना। अभिवादन, सामने से सम्मान करना, बातचीत करना। हो जाएगा अभिवादन। अभिशाप, किसी को शाप देना, सामने से शाप देना। अभिशाप। चलिए आगे हम लोग देखते हैं
संधि के साथ वाले उपसर्ग अभी कैसे जुड़ता है। तो आप लोग पता चल गया होगा कि आपने अधि को भी जोड़ा, उसके बाद आप लोगों ने किसको जोड़ा, इसके पूर्व वाले जो तीसरा मैंने बताया था वो भी आप लोग देख लिए थे। तो अभी को भी हम लोग उसी प्रकार से जोड़ेंगे। चलिए, अभी इप्सित, तो यहां पर भी है ई और यहां पर भी है ई, तो ये दोनों ई को मिलाएंगे तो हो जाएगा अभी। अभी हो गया सित, अभिप्सित, अभिष्ट, ई और ई हो जाएगा अभीष्ट। अभी अंतर ई के बाद या, तो ई का हो जाएगा अंतस्या, तो हो जाएगा अभ्यंतर। अभी अर्थी, तो हो जाएगा ई और या, तो हो जाएगा अभ्यर्थी। अभियास हो जाएगा अभ्यास। अभिषेक, यहां व्यंजन संधि, यहां पर ये सा इस सा में बदल जाएगा, हो जाएगा अभिषेक। अर्थात अभी उपसर्ग के रूप हमको देखने को मिल रहा है। वे कौन कौन से रूप मिल रहे हैं देखा जाए। अभी के रूप मिल रहे हैं, अभी के रूप में, अभी के रूप में और अभी के रूप में ऐसे मिल रहे हैं, अर्थात इस रूप में। तो ये इस रूप में जहां भी कहीं मिले तो समझ जाना है कि उपसर्ग है कौन सा, अभी उपसर्ग है। ठीक है, चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसी प्रकार के अन्य उपसर्ग के बारे में हम लोग देखेंगे और जानेंगे। धन्यवाद।